कांधार, इराक, ईरान, तुरान जैसे राज्यों को जीतने वाला, 18 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय शादी करने वाला, लगभग 44 मुस्लिम राजकुमारियों से शादी करने वाला, अपना सारा राज्य भगवान शिव को समर्पित कर उनका प्रतिनिधि बनकर शासन करने वाला महान शिव भक्त बप्पा रावल आज इतिहास के पन्नों से खोजकर लाए हैं दिल को सुकून देने वाली बप्पा रावल की कहानी। तो अभी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इतिहास की दृष्टि से राजस्थान अत्यंत समृद्ध राज्य है। यह राज्य पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा, राणा सांगा और राणा प्रताप जैसे प्रतापी राजाओं का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने पराक्रम से राजस्थान में भारत को विदेशी आक्रांताओं से बचाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इन्हीं वीर योद्धाओं में से एक थे बप्पा रावल, जिनके डर से 400 वर्षों तक विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत की ओर आने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन इनका इतिहास बहुत ही सीमित मिलता है, बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। बप्पा रावल को मेवाड़ के गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने चित्तौड़ में मौर्य साम्राज्य का अंत करके गोहिल वंश की नींव रखी। इस वंश के लोग अपने आप को भगवान राम का वंशज भी मानते हैं, लेकिन वह राज्य को अपना नहीं मानते थे, बल्कि शिवजी के एक रूप एकलिंग जी को उसका शासक मानते थे और खुद को उनका प्रतिनिधि। ऐसे में उन्होंने इसी तरह लगभग 20 से 25 वर्षों तक शासन किया। बप्पा रावल को मेवाड़ राजवंश के संस्थापक होने के साथ ही उन्हें हिंदुआ सूरज से भी जाना जाता था। बप्पा रावल ने करीब 25 साल तक चित्तौड़ पर शासन किया और कश्मीर, कांधार, इराक, ईरान, तुरान जैसे राज्यों को पराजित किया। इतिहास में उल्लेख है कि उनका पहला विवाह नागेंद्र नगर की राजकुमारी से हुआ। बप्पा रावल के समय के ऐतिहासिक प्रमाण बहुत कम मिलते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि उनके शासनकाल के दौरान उन्होंने विदेशी हमलावरों को कई बार ऐसी करारी शिकस्त दी कि अगले 400 वर्षों तक किसी भी मुस्लिम शासन की हिम्मत भारत की ओर आंख उठाकर देखने की भी नहीं हुई। बप्पा रावल को रावल की उपाधि वीर सरदारों ने दी। जब बप्पा रावल 3 वर्ष के थे तब उनकी माताजी असहाय अवस्था में भीलों के साथ रहीं। वो और उनकी माता भील समुदाय के साथ रहे। उन दोनों की मदद भील समुदाय ने की और उनको सुरक्षा प्रदान की। बप्पा रावल का बचपन भील जनजाति के बीच रहकर बीता और भील समुदाय ने अरबों के खिलाफ युद्ध में बप्पा रावल का सहयोग किया। यदि बप्पा रावल जी को राजस्थान का जो शासन है अगर 30 साल का माना जाए तो वह सन 723 के लगभग गद्दी पर बैठे होंगे। उससे पहले भी इनके वंश में कुछ प्रतापी राजा मेवाड़ में हो चुके, किंतु बप्पा रावल का व्यक्तित्व उनसे काफी बढ़कर था। चित्तौड़ का मजबूत दुर्ग उस समय तक मौर्य राजाओं के हाथ में था। परंपरा से यह प्रसिद्ध है कि हरित ऋषि की कृपा से बप्पा ने मानमोरी को, यानी कि जो मौर्य शासक था मानमोरी, उसको मारकर इस दुर्ग को हस्तगत किया। एक जो इतिहासकार हैं टाड, उनको यहाँ राजा मानका का एक शिलालेख मिला जो सिद्ध करता है कि बप्पा और मानमोरी के समय में विशेष अंतर नहीं है। चित्तौड़ पर अधिकार करना कोई आसान काम न था। अनुमान है कि बप्पा की जो विशेष प्रसिद्धि अरबों के सफल युद्ध के साथ हुई, क्योंकि अरबों को इन्होंने मारकर भगाया। सन 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ने सिंधु को जीता और उसके बाद अरबों ने चारों तरफ धावे करने शुरू किए। उन्होंने चावड़ों, मौर्यों, सैंधवों, कच्छेलों को हराया। माड़वा, मालवा, मेवाड़, गुजरात आदि सब भूभाग में अपनी सेनाएं उन्होंने खड़ी कर।
इस भयंकर कालाग्नि से बचाने के लिए ईश्वर ने राजस्थान को कुछ महान व्यक्ति दिए, जिनमें विशेष रूप से गुर्जर प्रतिहार वंश के राजपूत सम्राट नागभट्ट प्रथम और बप्पा रावल के नाम उल्लेखनीय है। नागभट्ट प्रथम ने अरबों को पश्चिम राजस्थान और मालवा से मारकर भगाया। बप्पा ने यही कार्य मेवाड़ और उसके आसपास के प्रदेशों के लिए किया। मौर्य शायद इसी अरब आक्रमण से जर्जर हो गए। बप्पा ने वह कार्य किया जो मौर्य नहीं कर सके। साथ ही चित्तौड़ पर भी अधिकार कर लिया। बप्पा रावल ने अपने विशेष सिक्के जारी किए। इन सिक्कों के में सामने की ओर ऊपर के हिस्से में माला के नीचे श्री बोप्पा लेख लिखा हुआ है। बाईं ओर त्रिशूल और उसकी दाहिनी तरफ बेदी पर शिवलिंग बना है। इसके दाहिनी ओर नंदी शिवलिंग की और मुख किए बैठा है। शिवलिंग और नंदी के बीच दंडवत करते हुए एक पुरुष की आकृति है। पीछे की तरफ सूर्य और छत्र के चिन्ह हैं। इन सब के नीचे दाहिनी ओर मुख किए एक गौ खड़ी है। उसी के पास दूध पीता हुआ बछड़ा है। शायद इसी कारण उन्हें कालभोज यानी कि ग्वाला भी कहा जाता है। ये सब चिन्ह बप्पा रावल की शिव भक्ति और उसके जीवन की कुछ घटनाओं से संबंध है। बप्पा रावल ने वर्तमान भारत के हिसाब से देखा जाए तो करीब 18 अंतरराष्ट्रीय शादी की। बप्पा रावल अरबों को हराकर उनको अपनी अधीनता स्वीकार करा लेते और उनकी पुत्रियों से विवाह करके मेवाड़ लौटते थे। बप्पा ने गजनी के शासक सलीम को हराया, वहां पर अपने भतीजे को गवर्नर बनाकर बिठा दिया। तत्कालीन रावलपिंडी और वर्तमान कराची बप्पा का एक प्रमुख सैन्य ठिकाना था। पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी का नाम बप्पा के नाम से ही पड़ा, ऐसा माना जाता है, जाना जाता है। 753 ईस्वी में बप्पा रावल ने 39 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया और इनकी समाधि स्थान एक लिंगपुरी में उत्तर में 1 मील दूर स्थित है। इस तरह इन्होंने कुल 19-20 वर्षों तक शासन किया। बप्पा रावल का देहांत नागदा में हुआ, जहां इनकी समाधि आज भी स्थित है। बप्पा रावल के 100 रानियां थी, जिनमें से 42 मुस्लिम रानियां थी, ऐसा कहा जाता है। बप्पा रावल को हरित ऋषि के द्वारा महादेव जी के दर्शन होने की बात मशहूर है। बप्पा रावल एक लिंग जी का मंदिर उदयपुर के उत्तर में कैलाशपुरी में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने कराया था। उसके निकट हरित ऋषि का आश्रम है। आदि 12 मंदिर, यह मंदिर बप्पा रावल ने एकलिंग जी के मंदिर के पीछे बनवाया था। इन्होंने अपनी राजधानी का नाम नागदा रखा था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।